हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुछ न्यूटन के लॉस पर कुछ एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। पहले वीडियो में मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स कराई थी, अभी कुछ एडवांस प्रॉब्लम करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 500 ग्राम ब्लॉक इन द फिगर। ये 500 ग्राम का एक्सेलरेशन हमको निकालना है। इस फिगर को देख के लग रहा है ये वाला ब्लॉक 500 ग्राम ज़्यादा है 50 ग्राम से, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही आएगा। इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका 50 ग्राम का अपवर्ड आएगा, 100 ग्राम ऊपर स्लाइड करेगा। मीन्स ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा और ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब हम 500 ग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे mg लग रहा है, एक्सेलरेशन a लग रहा है और टेंशन T1 ऊपर लग रहा है। सिंस नीचे आ रहा है मतलब mg ये 500 ग्राम नीचे आ रहा है, मतलब mg फोर्स हमारा डोमिनेट करेगा, तभी पूरा नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आएगा। mg माइनस T1 इक्वल्स टू ma। 500 ग्राम को हमको kg में कन्वर्ट करना है। 0.5g माइनस T1 इक्वल्स टू 0.5a। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब 50 ग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 50 ग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। इस पे फोर्स mg लग रहा है, इस पे T2 लग रहा है। क्योंकि स्ट्रिंग्स देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गई हैं, तो इस पे टेंशन T2 लगेगा। ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो सिंस ऊपर जा रहा है तो टेंशन T2 डोमिनेट करेगा। mg इक्वल्स टू ma। T2 माइनस, अब इसको हम उसमें kg में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05g इक्वल्स टू 0.5a। ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हम ये इंक्लाइन प्लेन का बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जो 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है। इस पे ब्लॉक रखा हुआ है 100 ग्राम का। वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा। टेंशन T2 इधर लगेगा, T1 इधर लगेगा। T1 है और ये T2 है। ये उसके बाद इसका हम mg का कंपोनेंट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा mg cos 30 और इधर आ जाएगा mg sin 30। देन इंटायर जो 100 ग्राम का ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो क्या आएगा, T1 डोमिनेट करेगा तभी तो ये ऊपर जाएगा। तो T1 माइनस T2 माइनस mg 0.1 ग्राम इंटू g इंटू साइन 30। साइन 30 1/2 होता है, यानी 0.5 इक्वल्स टू 0.1 इंटू a। तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 माइनस 0.05g इक्वल्स टू 0.1 इंटू a। ये हमारी तीसरी इक्वेशन है।
अब हमें बस इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना है और जिससे हमको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं तीनों इक्वेशन को इस स्लाइड पे। 0.5g माइनस T1 इक्वल्स टू 0.5a, ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है T2 माइनस 0.05g इक्वल्स टू 0.05a, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। हमारी तीसरी इक्वेशन T1 माइनस T2 माइनस 0.05g इक्वल्स टू 0.1a, ये तीसरी है। तीनों को ऐड कर देंगे। 0.5g माइनस T1 प्लस T2 माइनस 0.05g प्लस T1 माइनस T2 माइनस 0.05g, इसको हम तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.5a प्लस 0.05a प्लस 0.1a। सब ये T1 से T1 चला जाएगा, T2 से T2 चला जाएगा, एंड वी विल गेट ओवर हेयर 0.5g माइनस 0.1g equals to 0.65a, 0.4g माइनस 0.65a। तो a हमारा आ जाएगा 0.40 अपॉन 0.65g, तो 40 अपॉन 65g which is equals to 8/13g. Acceleration is 8/13g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है जिसमें 500 ग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा था और एक्सेलरेशन हमारा 8/13g आ चुका है। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करो। Figure shows a uniform rod of length 30 cm having mass of 3 kg. The strings shown in the figure are pulled by a constant force of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by the 20 cm part of the rod on the 10 cm part. All the surfaces are smooth and the strings and the pulleys are light. लाइट का मतलब है वही मासलेस, कोई उसका मास नहीं दिया हुआ है, तो वही एज्यूम करके हर क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, तो वैसे ही करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है कि हमारा 30 सेंटीमीटर जो हमारा ये ब्लॉक रखा हुआ है उसका मास 3 kg दिया है और यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया इनको 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। एक्चुअली डिवाइड नहीं किया है, हमने इमेजिन किया है कि बस ऐसे ही इमेजिनरी लाइन यहाँ पे देखिए ड्रॉ की गई है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर में, बस इसको पार्ट कर दिया गया। तो इसमें ये पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। मतलब ये 20 सेंटीमीटर का जो मतलब 20 सेंटीमीटर का जो पार्ट है ब्लॉक का, वो 10 सेंटीमीटर पे कितना रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो अभी करते हैं। अब इसमें अभी तो इसमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है कि 10
1:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ है, 3 kg मास है तो इसका मास 1 होगा, इसका 2 होगा तो टोटल 3 kg आ जाएगा। लेकिन सपोज ये मतलब अगर ये यूनिफॉर्म मतलब वैसे नहीं डिवाइड होता, 12 सेंटीमीटर या फिर कुछ और दिया होता तो फिर हमको निकालना पड़ता है कि मास पर यूनिट लेंथ क्या आता है। तो इसका मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। मास पर यूनिट लेंथ को हम रो से डिनोट करते हैं। मास है 3 kg और लेंथ है 30 सेंटीमीटर -2, तो ये हमारा आ जाएगा 10 kg पर मीटर। ये हमारी रो है मास पर यूनिट लेंथ। अब हम 10 सेंटीमीटर का मास m1 से डिनोट करते हैं, तो रो इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर -2, ये हमारा आ जाएगा 1 kg। और 20 सेंटीमीटर पार्ट का मास है रो इंटू 20 इंटू 2 की पावर -2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 kg। अभी तो सपोज ये यूनिफॉर्म है तो आपको पता चल गया है कि मतलब ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 kg का होगा, ये 3 kg का होगा। लेकिन सपोज ये 12 होता या 15 होता तो आपको ये मास पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ता, तभी आपको m1 और m2 पता चलता। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यू हैव टू डील विद द क्वेश्चन आंसर। चलो करते हैं इसमें। अब 10 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक पार्ट है ब्लॉक का, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, इसका मास 1 kg आया है, इस पे टेंशन लग रहा है T1, नॉर्मल रिएक्शन N, वर्टिकल फोर्सेस से हमको मतलब है नहीं बट ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम है, और रिएक्शन R। अभी बताऊंगी कि ये रिएक्शन R इस डायरेक्शन में कैसे आया। T1 की जो वैल्यू आएगी वो 20 न्यूटन होगी, N हमारा mg के बराबर होगा, इससे कोई लेना देना ही नहीं है वर्टिकल फोर्सेस से। और सिंस 32 न्यूटन इज ग्रेटर देन 20 न्यूटन, तो ये पूरा सिस्टम इधर ही मूव करेगा ए एक्सेलरेशन से, ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से इधर ही मूव करेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो इसकी, R - T1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए, ये इक्वेशन 1 आ गई। T1 की वैल्यू 20 न्यूटन दी हुई है, 20 न्यूटन दी हुई है, ये ए है, ये हमारी इक्वेशन 1 आएगी। अब हम 20 सेंटीमीटर पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं वर्टिकल फोर्सेस नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, वर्टिकल फोर्सेस का वैसे भी कोई काम नहीं है। यहाँ पे टेंशन T2 आएगा, यहाँ पे रिएक्शन R आएगा, और ये जा रहा है A से, तो T2 - R इज इक्वल्स टू, ये 2 kg का है, यहाँ 2 kg लिख लो, 2A। और यहाँ पे जो हमारी T2 की वैल्यू दी गई है वो 32 न्यूटन दी गई है, डायग्राम से ही पता चल जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा घोष पोछ हो गया, समझ में नहीं आएगा। -32 R इक्वल्स टू 2A, ये इक्वेशन 2 हो गई है। दोनों को ऐड कर दोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी, तो ऐड करते हैं, R1 + 2 करते हैं तो ये होगा R - 20 + 32 R इक्वल्स टू 3A। तो यहाँ से R जाएगा, यहाँ पे 12 इक्वल्स टू 3A,
A इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको ये रिएक्शन पूछा है, क्योंकि ये वही पूछा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। तो वो जो फोर्स है वो आर ही है। किसी भी इक्वेशन में रख दो आर की वैल्यू। सपोज 1 में करते हैं, पुट ए इन इक्वेशन 1, तो हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन, विच इज़ करेक्ट आंसर। अब इस पे बताती हूँ कि ये रिएक्शन फोर्स आता क्यों है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं फिर से थोड़ा डायग्राम। एक्चुअली में ये सिस्टम डिवाइड नहीं हो रहा है, बस हमको अज्यूम करना है कि ये डिवाइड हो रहा है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ये 20 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर को आर फोर्स से खींचेगा, और ये 10 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर को आर फोर्स से खींचेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। और उन दोनों का मैग्नीट्यूड लेकिन सेम ही आता है, और इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम तो ऑल एज वी नो कि कॉन्टैक्ट में ही है, एक्चुअली में टूटा नहीं है। बस हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसको डिवाइड कर दिया गया है, बट एक्चुअली में तो ये है, तो इस पर फोर्स भी आएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। A constant force F equals to m2g by 2 is applied on the block of mass m1 as shown in figure. The string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of m1. अब आप लोग देख के सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉक m2 छोटा दिया गया है तो ये इसका मास छोटा होगा, ये बड़ा दिया गया है तो इसका मास बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन में मासेस के ऊपर कुछ नहीं दिया है। कोई चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ज़्यादा ही भारी होगी, ठीक है। तो वैसे ही हमको इसके मासेस के बारे में कुछ दिया नहीं गया है कि m1 ज़्यादा है या m2 ज़्यादा है, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा कि इधर आएगा, ठीक है। तो मान लो हमने मान लिया है कि एक्सेलरेशन इसका ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर हमारा एक्सेलरेशन ऐसे आएगा तो अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो हमारी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। उसी हिसाब से वी कैन जज कि एक्सेलरेशन किधर है, ठीक है। अभी के लिए हमने माना है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, और उसके बाद हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये सपोज ए से जा रहा है, m2g लगाएगा, टेंशन आ जाएगा इस पे T। तो अब हम इसका बना लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। m2g डोमिनेट करेगा, माइनस T इज इक्वल्स टू m2a। हमारी इक्वेशन 1 आ गई। और अब m1 का बना लेते हैं। m1 पे फोर्स लग रहा है F m1, इस पे टेंशन T लग रहा है। एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में माना है हमने, तो T फोर्स डोमिनेट करेगा, T माइनस F इक्वल्स टू m1a। ये हमारा दूसरा फोर्स। अब यहाँ पे देखो F की वैल्यू क्या दे रखी है। F की वैल्यू दे रखी है इन्होंने m2g/2। अब आप खुद ही सोचो, अगर यहाँ पे m2g/2 फोर्स है और यहाँ पे m2g है, तो क्या ये सिस्टम कभी इस साइड मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता है, क्योंकि m2g इज ग्रेटर देन m2g/2। ऑब्वियस सी बात है। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन हम जिधर माने हैं वही होगा।
अब f की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो f की वैल्यू m2g/2 इक्वल्स टू m1a। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर देते हैं। m21 प्लस 3 m2g माइनस t प्लस t माइनस m2g/2 which is equals to m1 प्लस m2 और ये a आ जाएगा। अब देखो ये कट गया, t से t कट गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा m1 प्लस m2 a इक्वल्स टू m2g/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आ जाएगी m2g/2 m1 प्लस m2। ये सारे जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना, ये सब एचसी वर्मा से हैं। आप चाहे तो देख लेना, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एचसी वर्मा में। अच्छा क्वेश्चन, जितने ठीक ठाक क्वेश्चन थे वो मैंने उठा लिए, बेसिक वाले नहीं उठाए बट वो भी कर लेंगे आने वाले वीडियोस में। ये हमारा एक्सेलरेशन है। देखो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में माना है वही एक्सेलरेशन होगा। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस क्वेश्चंस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। लेट m1 इक्वल्स टू 1 kg, m1 1 kg, m2 equals to 2 kg and m3 equals to 3 kg in the figure. Find the acceleration of m1, m2, m3. The string from the upper pulley to m1. The string from the upper pulley to m1 is 20 centimeter when the system is released from rest. How long will it take before m2 strike the pulley? Let's do this question. बाय डिफ़ॉल्ट क्या आप लोग बता सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? m2 है, m3 है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला पार्ट हैवी होगा, तो ये a एक्सेलरेशन से डाउन जाएगा, ये a एक्सेलरेशन से अप जाएगा। बट इन दोनों के रिलेटिव मोशन का क्या है? m2 और m3 के रिलेटिव मोशन का क्या? अब इन दोनों में कौन हैवी है कौन लाइट है? m3 हैवी है, m2 लाइट है, तो m2 ऊपर जाएगा a डैश से और उसी एक्सेलरेशन से m3 आएगा। लेकिन ये जो पूरा हमारा सिस्टम है, ये हमारा पूरा a से नीचे जाएगा, तो हमको इनका नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा m2 और m3 का। पहले हम मान लेते हैं अगर इसमें टेंशन T है तो इसमें टेंशन T/2 हो जाएगा, इसमें भी टेंशन T/2 हो जाएगा, इसमें टेंशन T रहेगा। चलो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो m2 का बना लेते हैं। ये m2g नीचे जाएगा, एक ये ऊपर, पूरा सिस्टम a से नीचे जा रहा है और ये इस पे टेंशन T/2 लग रहा है। तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी? T/2 माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2
ए माइनस ए डैश ए प्राइम माइनस ए, ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें m की वैल्यू रख दो, अभी रख दो m की वैल्यू, m2 की वैल्यू मतलब m2 2g इक्वल्स टू 2 a प्राइम माइनस a, तो a प्राइम माइनस a इक्वल्स टू t/4 माइनस g। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब हम m3 के लिए सिमिलर इक्वेशन लिख लेते हैं। m3 के लिए m3 में क्या है, m3g नीचे आएगा, t/2 और ये भी a प्राइम और ये a। ठीक है, तो m3g डोमिनेट करेगा माइनस t/2 इक्वल्स टू m3 a प्लस a प्राइम। m3 की वैल्यू 3g है, m3 की वैल्यू 3 kg है, तो 3g माइनस t2 इक्वल्स टू 3 a प्लस a प्राइम, a प्लस a प्राइम इक्वल्स टू g माइनस t/6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, m1 की इक्वेशन भी लिख लेते हैं हम लोग। m1 पे टेंशन ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, m1g नीचे लग रहा है, t डोमिनेट करेगा, t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, इक्वेशन 3। पहली दूसरी इक्वेशन भी यहाँ लिख लेते हैं। पहली दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, a प्राइम माइनस a इक्वल्स टू t/4 माइनस g, ये पहली थी। a प्लस a प्राइम इक्वल्स टू g माइनस t/6 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो, यहीं पे ऐड कर लेते हैं यार, स्पेस मैंने दूसरी स्लाइड ऐड नहीं की इसमें। तो 1 प्लस 2 a प्राइम माइनस a प्राइम प्लस a इक्वल्स टू t/4 माइनस g माइनस t/6। ये से ये गया, 2a प्राइम इक्वल्स टू, ये g से g जाएगा, t/4 माइनस t/6, 2a प्राइम इक्वल्स टू 12 a प्राइम हमारा आ जाएगा t/24। ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब a प्राइम की वैल्यू रख दो किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या फिर 2 में, किसी में भी रख दो a प्राइम की वैल्यू। एक्चुअली इक्वेशन 2 में रखो a प्राइम की वैल्यू। ठीक है, वैसे रख दोगे किसी भी इक्वेशन में तो हमको a और g के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगी, a और t के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो रख दो a प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 2 में। पुट 4
in 3 into, sorry, into, okay, into, don't get confused. तो t upon 24 plus a equals to g minus t by 6. अब a हमारा आ जाएगा g माइनस t by 6 माइनस t अपॉन 24. a हमारा आ गया g माइनस g minus 24 4t प्लस t. ठीक है, a इक्वल्स टू g माइनस 5t अपॉन 24. ये हमारी इक्वेशन 5 आ गई. अब आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 को देखो तो हम देखोगे कि सिमिलर वेरिएबल्स हैं. m1 की वैल्यू शायद 1 kg दी हुई है. m1 की वैल्यू 1 kg दी गई है. तो m1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो इक्वेशन 3 हमारी बन जाएगी t माइनस जी इक्वल्स टू a, और ये हमारी इक्वेशन 3 है. अगर हम m1 इक्वल्स टू 1 kg रखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ से इक्वेशन 5 से हमारा आ रहा है a इक्वल्स टू जी माइनस 5t अपॉन 24. अब देखो दोनों में सिमिलर a g t के तीनों हैं. अब इससे हम सॉल्व कर लेंगे. रख दो यहाँ t माइनस जी इक्वल्स टू जी माइनस 5t अपॉन 24. t प्लस 5t अपॉन 24 इक्वल्स टू 2g. 2g. तो 29 अपॉन 24 t इक्वल्स टू 2g. t इक्वल्स टू 48g अपॉन 29. आ गया हमारा t की वैल्यू g के टर्म्स में. ठीक है, t की वैल्यू g के टर्म्स में आ गई है हमारी. अब क्या करना है, यही t की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. पुट, इसको ले लो 6. ठीक है, पुट 6 इन 3. पुट 6 इन 3 तो आ जाएगा 48g अपॉन 29 माइनस g इक्वल्स टू a. तो a हमारा आ जाएगा 48g माइनस 29g अपॉन 29. तो a की वैल्यू क्या आएगी 19 अपॉन 29. 19 अपॉन 29g. ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी. और a मतलब हमारा m1 अपवर्ड मूव करेगा. m1 अपवर्ड मूव करेगा. यहाँ स्पेस ही नहीं बची है. 19/29g से. वैसे ही हम m2 की भी निकाल लेंगे और m3 की भी निकाल लेंगे. a प्राइम की वैल्यू t के टर्म्स में आ गई है और t की वैल्यू a के टर्म्स में आ गई है. ठीक है,
तो टी की वैल्यू जी के टर्म्स में आ गई है, तो ए प्राइम की वैल्यू जी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए प्राइम की वैल्यू टी के टर्म्स में हमने निकाली, इक्वेशन नंबर 4 को देखो, और टी की वैल्यू हमने जी के टर्म्स में निकाली है, इक्वेशन नंबर 6 को देखो। तो इससे हम ए प्राइम की वैल्यू जी के टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो उससे हमको मिल जाएगा एक रिलेशन, और हम सॉल्व कर लेंगे M3 और M2 के लिए भी। पर सॉल्व कहाँ करें, स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे कर रही हूँ साइड में, नहीं तो अब आगे पेज में जाना पड़ेगा। तो ए प्राइम इक्वल्स टू टी अपॉन 24 है, टी की वैल्यू उठाओ क्वेश्चन 6 से, 48 जी अपॉन 29 इंटू 1 अपॉन 24, तो ये आ जाएगा हमारा 2g अपॉन 29। आई होप ये समझ रहे हो, ये g है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं अलग से लिख दे रही हूँ, ये g है। तो a प्राइम आ गया हमारा 2g अपॉन 29, 2g अपॉन 29। और आप लोग देख लो कि a प्राइम हमारा एक्सेलरेशन था इसका M2 और M3 का, तो 2g अपॉन 29 से M2 ऊपर जाएगा और 2g अपॉन 29 से M3 नीचे आएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्वेश्चन, और लास्ट में पूछा है द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू M1 इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो हमको लिखना हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर M1 स्ट्राइक्स द पुली। ठीक है, M1 स्ट्राइक्स द पुली, तो M1 का जो एक्सेलरेशन आया था वो A इक्वल्स टू आया था मेरा हम लोग का 19 अपॉन 29g। हमको डिस्टेंस दी है यहाँ पर 0.2 मीटर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से हम टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखोगे 2, और ये देखो यहाँ पे लिखा है कि ये रेस्ट से है, द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये ut का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 19 अपॉन 29 gt स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगी आपकी t की वैल्यू 0.25 सेकेंड। ठीक है, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लंबा क्वेश्चन था ये। अब इसमें देखो पुली ट्रिक का जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था ना, तो उसका कितना यूज़ होता है, कितनी आसानी से क्वेश्चन इस पर सॉल्व होते हैं पुली ट्रिक से, अभी बताती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ये पूरा कनेक्टेड है। ठीक है, ये सॉरी है, ये पूरा कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। तो अब देखना पुली ट्रिक मैंने क्या बताई थी, पुली ट्रिक एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी सबके लिए एक ही जैसे होती है। तो अभी यहाँ पूछा है कि ब्लॉक बी मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v0, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए रिलेटिव टू बी इज। तो यहाँ पे वेलोसिटी का वाला पुली ट्रिक यूज़ करेंगे। वेलोसिटी वाला क्या होता है, v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, यही है। जिसको पुली ट्रिक नहीं पता है वो मेरा पहला वीडियो देख सकता है, मैकेनिक्स लेक्चर 1, उस पर मैंने पुली ट्रिक बता रखी है कि पुली ट्रिक क्या होता है। अब ये v0 से ऊपर जा, तो इससे कनेक्टेड जितना भी स्ट्रिंग होगा वो v0 वेलोसिटी से आगे जाएगा, मतलब ये वाला v0 हो जाएगा, ये v0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ रिजिड सपोर्ट है, यानी ये तो मूव कर ही नहीं रहा, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी हम सपोज v प्राइम मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब पुली ट्रिक लगा दो यहीं पर, v0
ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जाएगा, ठीक है। वी नॉट इक्वल्स टू वी प्राइम प्लस 0/2, तो वी प्राइम हमारा आ जाएगा 2v0। अब पुली ट्रिक यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ले लो तुम v ले लो यहाँ पे वेलोसिटी, तो v हमारा आ जाएगा v इक्वल्स टू, देखो सब एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन की टेंशन मत लेना क्योंकि सब पॉजिटिव आएगा। v0 प्लस v'/2, तो आ जाएगा 3v0/2। ये जो हमारी वेलोसिटी आई है ए की वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए रिलेटिव टू बी इज, मतलब बी के रिलेटिव ए की वेलोसिटी क्या आएगी। किसी के रिलेटिव निकालते तो उसकी वेलोसिटी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिससे रिलेटिव निकालते हैं। तो सपोज विद रिस्पेक्ट टू बी, बॉडी बी, उसकी वेलोसिटी है v', ठीक है। तो जो हमारा v आया है उसको हम v0 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू v। अभी ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है वेलोसिटी, ये हमारी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो 3v0 - 2 - v0 विच इज इक्वल्स टू v0/2, और ये मूव करेगी टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से ये पुली ट्रिक से सॉल्व हो गया, नहीं तो इक्वेशन बनाने चलते तो सॉल्व ही नहीं होता क्योंकि हमको कोई वैल्यू ही नहीं दी है, ठीक है। तो इसका आंसर बी आएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ हैवी यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ डायमीटर R and has two masses capital M and small m attached to its two ends as shown. In terms of the distance x, the equilibrium position is given by। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों साइड का फोर्सेस इक्वल होगा, या इस साइड में जितने फोर्स है इस साइड में इतने फोर्स होंगे, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा दोनों साइड का, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि जो स्ट्रिंग है वो हमारी मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का भी मास है और वो दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, मतलब एक मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है तो हम उससे इस साइड की स्ट्रिंग का मास, इस साइड की स्ट्रिंग का मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी देखो कि इस पे M1 पे क्या लग रहा है, M1 के साइड कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। इसका रेडियस जो है पुली का वो R/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर R दिया है, तो रेडियस R/2 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखो इक्विलिब्रियम है तो दोनों साइड का फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं। mg, अब ध्यान से देखना इधर, पूरी स्ट्रिंग का लेंथ L है तो हमको केवल इस साइड का लेंथ पता करना है क्योंकि यही साइड का फोर्स इस साइड के फोर्स से बैलेंस करेंगे हम। तो L - x आ गया, ठीक है। इस साइड की लेंथ निकाल दी, ठीक है। अब ये पूरी जो पुली पर गया है उसका देखना -πr/2। अब ये इसकी लेंथ आ गई, अब उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे मास पर यूनिट लेंथ से, तो उसका पूरा ये जो इस साइड की, इसको x2 मान लो, तो इस साइड का हमारा मास निकल जाएगा और अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका फोर्स निकल आएगा, ठीक है। और mg प्लस x म्यू g, ठीक है। ये इक्वल कर दो, उसके बाद सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालनी है तो सॉल्व कर लो। कैसे आएगा, g
m माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इक्वल्स टू म्यू जी कॉमन ले लो, L माइनस नहीं माइनस L प्लस x प्लस पाई r बाय 2 प्लस x। g से g कैंसिल कर दो। अब देखो म्यू 2x माइनस L प्लस पाई r अपॉन 2 m माइनस स्मॉल m कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अब देखो 2x माइनस L प्लस पाई r बाय 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू m माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m। 2x इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू m माइनस स्मॉल प्लस L माइनस पाई r अपॉन 2 और ये x की वैल्यू हमारी आ जाएगी x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 1 अपॉन म्यू m कैपिटल M माइनस स्मॉल m प्लस L माइनस पाई r अपॉन 2। So this is the value of x. Like this we have to proceed to this question. ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, थोड़ा लंबा था तो मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है इसको ताकि हमारा टाइम सेव हो। मैं आपको इसको समझा देती हूँ इसको कैसे करना है, ठीक है। अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लिंक्स ईच विद मास 100 ग्राम इज लिफ्टेड वर्टिकली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज शोन। फाइंड फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट लिंक। एडजेसेंट लिंक का क्या मतलब है, मतलब इस जगह फोर्सेस हर एक दूसरे के एडजेसेंट साइड में, मतलब यहाँ पे फोर्सेस। अब इन लिंक्स को कैसे हम सेपरेट करेंगे ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आप लोग को। ये देखिए यहाँ पे ये F1 से फोर्स लग रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके इसको सेपरेट करेंगे। अब फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन एडजेसेंट लिंक मतलब हर लिंक के बीच का फोर्स निकालना है, हर लिंक के बीच का टेंशन निकालना है, ठीक है। अब 5 लिंक्स थी तो 5 ब्लॉक्स बना के उनके बीच में टेंशन बना दिया है। T है, T प्राइम है, T डबल प्राइम है, T ट्रिपल प्राइम है, A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मास सारे लिंक्स का सेम दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, केजी में कन्वर्ट करोगे 0.1 kg आएगा, ठीक है। अब सबसे नीचे वाले ब्लॉक का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो क्या होता है। mg नीचे लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है, A ऊपर जा रहा है, पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो T माइनस mg इक्वल्स टू ma, फिर आ जाएगा T माइनस 0.1, m की वैल्यू 0.1 इंटू g हमने 10 ले लिया है कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। क्वेश्चन में तो नहीं दिया था लेकिन ले लिया, चलो कोई बात नहीं, अप्रोच पता होनी चाहिए, वैल्यू कुछ भी है। मास 0.1 इंटू 2, ठीक है, एक्सेलरेशन 2 दिया है, मास फिर से 0.1, तो T की वैल्यू यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.2 न्यूटन आ जाएगा। अब देखो ब्लॉक 4 में क्या है, ये ब्लॉक 4 है, ठीक है, ये ब्लॉक 4 है। अब देखो इस पर क्या, मैंने बोला था टेंशन पेयर में होता है, ठीक है। अगर इस पर T ऊपर लग रहा है तो उससे उसी का पेयर नीचे जाएगा, ठीक है। T और ये mg नीचे जा रहा है और ये T प्राइम ऊपर है, T प्राइम है। अब इसकी इक्वेशन लिखोगे T सिंस टोटल जो पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो T प्राइम माइनस T माइनस mg इक्वल्स टू ma। अब T प्राइम माइनस T की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी है तो वहाँ से उठा के यहाँ रख दो, 1.2 माइनस 1, ठीक है, ये mg की वैल्यू 1 आएगी, आप देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है, 0.2 आ जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो हमारी T प्राइम की वैल्यू 2.4 न्यूटन आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे ही T3
T3 के लिए कर लेंगे, T2 के लिए कर लेंगे, T3 के लिए कर लेंगे, टी कह रहे ब्लॉक के लिए कर लेंगे, ये सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फिर फिफ्थ ब्लॉक, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, सबके लिए देख लो। तीसरा ब्लॉक का देख लो तुम लोग। तीसरा ब्लॉक ये है, इसमें लग रहा है टी डबल प्राइम, फिर नीचे लग रहा है टी प्राइम, एक्सेलरेशन ए है। सिमिलर कंसेप्ट है, टी डबल प्राइम से ऊपर लग रहा है, टी प्राइम नीचे लग रहा है, एम जी नीचे लगेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे तो यहाँ से वहाँ पिछले स्लाइड में टी प्राइम की वैल्यू 2.4 आई थी, उससे कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे टी प्राइम की वैल्यू 3.6 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉक नंबर 4 को ब्लॉक नंबर 2 को देखिए। आप ब्लॉक नंबर 2 को देखिए, ये ब्लॉक नंबर 2 है और ये 1 है। ठीक है, ब्लॉक नंबर 2 को देखना। यहाँ पे टी ट्रिपल प्राइम है, एम जी नीचे लग रहा है, टी डबल प्राइम नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे तो ये टी ट्रिपल प्राइम माइनस एम जी माइनस टी डबल प्राइम और एम ए इक्वल टू एम ए। यहाँ देखो टी डबल प्राइम की वैल्यू यहाँ से 3.6 न्यूटन से उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये आ जाएगी हमारी टी ट्रिपल प्राइम की वैल्यू 4.8 न्यूटन। यहाँ न्यूटन लिखना है। ठीक है, ब्लॉक नंबर 1 पे डायरेक्ट फोर्स F लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, m ट्रिपल प्राइम नीचे लगेगा, वही है टेंशन एग्जिस्टेंट पेयर। ठीक है, तो F माइनस एम जी माइनस टी ट्रिपल प्राइम इक्वल्स टू एम ए। F माइनस एम जी की वैल्यू 1 आएगी, ट्रिपल प्राइम की वैल्यू यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया है, टी ट्रिपल प्राइम की वैल्यू आ रही 4.8 और ये एम ए की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। तो इससे हमारा जो फोर्स निकलेगा वो आ जाएगा 6 न्यूटन। जी को 10 ले लेना, ठीक है, नहीं तो सारी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। अब नेक्स्ट उसका सी पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखो फोर्स हमने एफ निकाल लिया है, 6 न्यूटन आ रहा है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच लिंक, नेट फोर्स हर लिंक पर क्या आएगा, आप सोचो। नेट फोर्स वही होगा ना, यही तो होगा नेट फोर्स। टी माइनस एम जी नेट फोर्स है, टी माइनस एम जी नेट फोर्स है, टी डबल प्राइम माइनस टी प्राइम माइनस एम जी नेट फोर्स है। देखो साइड में सबके 0.2 दिया हुआ है, यहाँ भी 0.2, तो नेट फोर्स सब पे 0.2 न्यूटन का लगेगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। ये मंकी का क्वेश्चन एच.सी. वर्मा से लिया है मैंने, वेरी फेमस क्वेश्चन। 2 मंकी हैं। द मंकी बी शोन इन द फिगर इज होल्डिंग ऑन टू द टेल ऑफ द मंकी ए। ये मंकी बी है जिसने मंकी ए की टेल को पकड़ा हुआ है, विच इज क्लाइंबिंग। मंकी ए क्लाइंब कर रहा है रोप पर, ठीक है, विच इज क्लाइंबिंग अपर रोप। द मासेस ऑफ द मंकीज ए एंड बी आर 5 kg एंड 2 kg, 5 kg एंड 2 kg। ए का मास 5 है, बी का मास 2 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, क्या लिखा है, if A can tolerate a tension of 30 Newton in its tail, मतलब 30 न्यूटन से ज़्यादा अगर इसका टेंशन होगा तो इसकी टेल टूट जाएगी, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो टेंशन इसका हो सकता है इसकी टेल का वो 30 न्यूटन का होगा, उससे ज़्यादा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं तो इसकी पूंछ टूट जाएगी। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैंने लिखा है टी प्राइम मैक्स, मतलब ये देखो यहाँ पे लगेगा टी प्राइम और यहाँ पे लगेगा टी, तो ये जो टी प्राइम मैक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 30 न्यूटन, ठीक है। व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी वी विद इट। अब पूछ रहा है कि ये मंकी ए यहाँ पर कितना टेंशन फोर्स लगाए
ताकि ये अलॉन्ग विद मंकी बी के साथ ऊपर चला जाए, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग एनी रूप, विदाउट ब्रेकिंग द रूप, ठीक है। तो ये दोनों सिस्टम को हमने ऐसे बना लिया है अपना जनरल, देख लो कैसे बनाया है, ऐसे बना लिया है। ये बी 2 kg का है, इस पे टी प्राइम लग रहा है, ये ए है, और इस पे ये टी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। चलो अब से शुरुआत करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg मंकी। अब इसको देखना क्या क्या लगेगा। 5G नीचे लग रहा है, ठीक है। टी प्राइम देखो पेयर में आ गया, टी प्राइम यहाँ पे, ठीक है, टी ऊपर लग रहा है। ए एक्स, मान लो इसका एक्सेलरेशन ए है, पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, टी माइनस 5G माइनस टी प्राइम इक्वल्स टू 5A। टेंशन फोर्स डोमिनेट कर रहा है तभी तो एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, ठीक है। टी माइनस 5G माइनस टी प्राइम इक्वल्स टू 5A, ये हमारी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 ये है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मंकी बी mg2g नीचे लगा रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है टी प्राइम, ठीक है। टी प्राइम माइनस 2A इक्वल्स टू 2A, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो टी प्राइम मैक्स, अगर टेंशन मैक्सिमम होगा, यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे टेंशन अगर मैक्सिमम होगा तो हमारा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो टी मैक्स कर देते हैं यहाँ पे, टी प्राइम मैक्स माइनस 2A, एक सेकेंड, ये 2A नहीं है, ये यहाँ पे G आएगा, ठीक है, ये G है। टी प्राइम मैक्स माइनस 2G इक्वल्स टू 2A मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टी प्राइम मैक्स की वैल्यू हमको दी है 30 न्यूटन माइनस जी की वैल्यू 10 ले लो, यहाँ पे देखो दिया है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी की वैल्यू 10 लोगे, यहाँ 20 आ जाएगा, तो ए मैक्स की वैल्यू हमारी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब यही ए मैक्स की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 में जब हम ए मैक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा टी माइनस 50, 5G का 50, टी प्राइम की वैल्यू दी हुई है, टी प्राइम की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो टी प्राइम मैक्स की वैल्यू 30 न्यूटन दी हुई है हमें, और एक्सेलरेशन हमारा ए मैक्स इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, तो 5 × 5 कर देंगे, 25 आ जाएगा। इसको करेंगे तो टी मैक्स की वैल्यू 105 न्यूटन आ जाएगी। तो मैक्सिमम टेंशन फोर्स कितना लगाना है, 105, और मिनिमम कितना लगाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू रेंज में आएगी, ठीक है। अब मिनिमम देखते हैं हम, देखो मिनिमम क्या है। अगर एक्सेलरेशन 0 है सपोज, तो दोनों मूव ही नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन 0, लेकिन अगर उससे थोड़ी सी भी, अगर एक्सेलरेशन 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा आ जाएगा तो वो दोनों मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमको मिनिमम केस लेना है, अगर हमको कोई रेंज लेनी है तो हम 0 ही ले लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा पे तो वो मूव कर जाएगा ना, तो मिनिमम हमारा 0 ही आएगा। थोड़ा सा भी उससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो दोनों मूव करने लग जाएंगे, तो ठीक है। हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 ले लिया है। टी प्राइम मिनिमम की वैल्यू हमारी 20 न्यूटन आ रही है, यहाँ से देख लो आप लोग, टी प्राइम माइनस 20G इक्वल्स टू 2A, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। टी माइनस 5G माइनस टी प्राइम इक्वल्स टू 5A, ये इक्वेशन 2 थी। इसी में हम टी मिनिमम और टी प्राइम मिनिमम और टी मिनिमम की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टी प्राइम मिनिमम इक्वल्स टू 2G आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 हो गया है, तो टी प्राइम मिनिमम 20 न्यूटन आ जाएगा। और टी प्राइम मिनिमम की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे, टी प्राइम मिनिमम की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको टी मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम हमको 17 न्यूटन लगाना है, मैक्सिमम हम 105 लगा सकते हैं, ये आंसर है। सो आई हैव completed 8 questions today, whichever I think डिफ़िकल्ट वन, एडवांस, थोड़ी सी एडवांस है प्रॉब्लम्स, आपको
समझ ना आए तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हौच पौच हुई है बीच में. आई कैन अंडरस्टैंड. सो thanks for watching, and if you like the video, if you have learned anything from this video, please subscribe my channel, like the video and share it. Thank you.